नमस्ते, मैं राशिद। 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। इस हमले के 556 दिन के बाद एनआईए ने अपनी चार्जशीट दायर की। 13,500 पन्नों की चार्जशीट में 20 आतंकवादियों के नाम हैं, जिनमें से 7 पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। और आज इंडिया न्यूज आपको उन्हीं आतंकवादियों का कच्चा चिट्ठा दिखाएगा, एक एक तस्वीर दिखाएगा और बताएगा। लेकिन सबसे पहले उस मासूम से दिखने वाले चेहरे को जानिए, पहचानिए, जिसके पीछे की कहानी है खौफनाक और खतरनाक। कश्मीर की रहने वाली 22 साल की लड़की कैसे पुलवामा की आतंकी बनी, रिपोर्ट देखिए। ये खूबसूरत चेहरा, ये मासूम चेहरा, इस चेहरे के पीछे खौफ की पूरी कहानी है। ये कश्मीर का वो रूप है जो आपने इससे पहले कभी देखा नहीं होगा। आतंकियों की तस्वीर आना घाटी के लिए नई बात नहीं है, लेकिन इंडिया न्यूज के हाथ जो तस्वीर आई है वो आज मासूम से दिखने वाले इस चेहरे की हकीकत को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर देगी। नाम है इंशा जान, उम्र है सिर्फ 22 साल। ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के हकीपुरा गांव की निवासी है। चेहरे से भले ही ये मासूम दिखाई दे, लेकिन काम ऐसा कि सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये मैडम कश्मीर में आतंकवादियों की मदद करती हैं। एनआईए ने फरवरी 2019 पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शामिल 20 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिसमें 22 साल की इंशा जान का नाम भी शामिल है। एनआईए की जांच के अनुसार पुलवामा में स्थित इंशा जान के घर का इस्तेमाल आतंकियों को शरण देने के लिए की उम्र को सुरक्षा बलों ने इसी साल मार्च में हुए एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। जांच के अनुसार फारूक की पुलवामा हमले में एक अहम भूमिका निकल कर आ रही है। सुरक्षा बलों को एनकाउंटर के बाद फारूक के पास से उसके पाकिस्तान का आईडी भी मिला था, जिसे एनआईए ने अब बतौर सबूत पेश किया है। इंशा जान और उसके पिता तारिक अहमद के घर पर इस्तेमाल फिदाइन आदिल अहमद डार का वीडियो बनाने के लिए भी किया गया, जिसे जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा हमले के तुरंत बाद जारी किया था। अभी कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक मासूम से दिखने वाली लड़की का चेहरा इंडिया न्यूज ने आपके सामने बेनकाब किया है। अब आगे आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जो किसी दूसरे चैनल पर आपको नजर नहीं आएगी। कैसे आतंकवादी पाकिस्तान से कश्मीर पहुंचे, कहां उन्होंने बम बनाया, हर एक तस्वीर बस कुछ ही मिनटों में आपके सामने होगी। और अब आपको आतंकवादियों की एक एक तस्वीर और पूरे घटनाक्रम को समझाते हैं कि किस तरह से आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया, प्लानिंग कैसे की गई, आरडीएक्स पाकिस्तान से लाया कैसा गया। यही नहीं, आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि बम बनाने का सामान हमारे देश में ऑनलाइन ही मिल जाता है। और याद रखिएगा, इंडिया न्यूज की ये सिर्फ सुपर एक्सक्लूसिव नहीं, बल्कि सुपर एक्सप्लोसिव रिपोर्ट है। ये पाकिस्तान के आतंकी होने के सबूत हैं। ये इमरान की करतूतों का काला चिट्ठा है। ये इस बात का सबूत है कि आतंकिस्तान ने ही पुलवामा हमले की साजिश रची थी। एनआईए ने जम्मू कश्मीर की अदालत में 13,500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में 12 आतंकियों के नाम हैं, जिनमें से 7 पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर का है, जिसका पूरा नाम है मसूद अजहर अलवी। इस चार्जशीट में मसूद अजहर के 2 रिश्तेदारों अब्दुल रऊफ और अम्मान अलवी का भी नाम है। इस चार्जशीट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी उमर फारूक का भी नाम है, जो कि मसूद अजहर का भतीजा था।
इस हमले में मुख्य भूमिका निभाई थी 22 साल के आतंकी आदिल अहमद डार ने, जो सुसाइड बॉम्बर था। हमले के लिए उमर फारूक को भारत भेजा गया था, जो हर मूवमेंट पर नजर रखता था। पाकिस्तान में बनाई गई थी आतंकवादी हमले की योजना। एनआईए की इस चार्जशीट में कहा गया है कि इस आतंकवादी हमले की योजना पाकिस्तान में ही बनाई गई थी और इसका मास्टरमाइंड मसूद अजहर था। वही मसूद अजहर जिसका नाम पाकिस्तान के उस नोटिफिकेशन में भी था जो पाकिस्तान ने यूएनएससी के आतंकवादियों की सूची के आधार पर जारी किया था। इसी लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल था। एनआईए की चार्जशीट में कहा गया है कि पुलवामा हमले में शामिल आतंकवादियों ने अफगानिस्तान जाकर तालिबान और अल कायदा के कैंपों में ट्रेनिंग हासिल की। पुलवामा हमले के एक मुख्य आरोपी मोहम्मद उमर ने सन 2016 और 17 के बीच अफगानिस्तान जाकर बम बनाने की ट्रेनिंग भी हासिल की। मोहम्मद उमर अप्रैल 2018 में जम्मू के सामा बॉर्डर से भारत में दाखिल हुआ था। इसके बाद मोहम्मद उमर ने पाकिस्तान के आतंकवादियों और कश्मीर के स्थानीय आतंकवादी समीर डार और आदिल अहमद डार के साथ मिलकर इस हमले की योजना बनाई। जिन आतंकवादियों ने इन लोगों को अपने घर में शरण दी उनके नाम हैं शाकिर बशीर जान, पीर तारिक, अहमद शाह और बिलाल अहमद। आतंकवादी शाकिर बशीर ने इस हमले के लिए सबसे पहले जम्मू श्रीनगर हाईवे का मुआयना भी किया था। हमले के लिए जिस जेलेटिन स्टिक का इस्तेमाल किया गया और शाकिर बशीर ने हमले में इस्तेमाल हुए जिस आरडीएक्स को अपने घर में छिपाया था, वो तस्वीर में भी आपके सामने। पुलवामा धमाके में इस्तेमाल होने वाले इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी को समीर डार और आदिल डार के अलावा आतंकवादी मोहम्मद उमर फारूक ने बनाया था। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दोनों के चेहरे पर बारूद लगा हुआ नजर भी आ रहा है। ऑनलाइन खरीदा गया था बम बनाने का सामान। एनआईए ने कोर्ट को बताया कि साल 2019 में साजिद अहमद भट्ट नाम के आतंकवादी ने एक मारुति इको कार खरीदी थी और इसी कार का इस्तेमाल इस हमले में किया गया। जबकि वजीर उल इस्लाम के नाम से आतंकवादी ने आईडी बनाने के लिए 4 किलोग्राम एल्यूमिनियम पाउडर को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से खरीदा था। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि यह खतरनाक विस्फोटक सिर्फ 1600 रुपए प्रति किलो ऑनलाइन बिक रहा था। इसके अलावा ग्लव्स और बाकी सामान भी ऑनलाइन ही मंगाया गया। आतंकवादियों ने पुलवामा हमले से 8 दिन पहले यानी 6 फरवरी को ही इस आतंकवादी हमले की योजना बना ली थी, लेकिन बर्फबारी की वजह से ये प्लान टाल दिया गया और फिर 14 फरवरी को इस हमले को अंजाम दिया गया। आगे आपको पाकिस्तान का आतंकी नंबर 1 भी दिखाएंगे, जिससे इन आतंकवादियों ने एक दूसरे के साथ संपर्क किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये किसी से छिपा नहीं है कि पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर था, लेकिन उसे अंजाम तक पहुंचाया उसी के भतीजे उमर फारूक ने। दोनों के बीच बातचीत के लिए जिन नंबरों का इस्तेमाल किया गया वो भी आपको दिखाते हैं और जानिए क्या थी आतंकवादियों की पूरी साजिश। पुलवामा हमले के आतंकवादियों का चेहरा तो आप लोगों ने देख लिया। अब समझिए इस साजिश को अंजाम आखिर दिया कैसे गया। पुलवामा हमले पर एनआईए की चार्जशीट का खुलासा भी आप लोगों ने देखा। अब जानिए जब हमला होने वाला था तब पाकिस्तान में बैठे उनके आका क्या कर रहे थे। बताया जा रहा है कि आतंकी उमर फारूक मसूद अजहर का भतीजा था। उसके आई कार्ड पर आप साफ देख सकते हैं उमर के नाम के नीचे जो नाम है वो मसूद अजहर का भाई था, जिसे उसने भारत की जेल से छुड़ाने के लिए प्लेन को हाईजैक तक कर लिया था। उमर फारूक का पाकिस्तानी नंबर 92999222 के जरिए अपने चाचा अम्मार अलवी से इन नंबरों के जरिए 92311 और 92313 से वॉइस मैसेज पर हमले का निर्देश ले रहा था। साथ ही इसी नंबर पर उमर फारूक सेल्फी और विस्फोटक की फोटो लेकर भेजता था। इस मोबाइल को जब एनआईए ने जब्त किया तो मसूद अजहर के इस षड्यंत्र के चौंकाने वाली जानकारी मिली। एनआईए सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उमर फारूक और आतंकी कामरान अपने ग्रुप में चैटिंग और वॉइस मैसेज करके
ये बात कर रहे थे कि फिदायीन हमला करो और इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाएगा, जिससे हम अपने सभी आतंकियों को कश्मीर घाटी के अंदर घुसपैठ करवा देंगे। एनआईए सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मसूद अजहर के भतीजे उमर फारूक में 100 से ज्यादा व्हाट्सएप कॉल किए, जिसमें इसने अपने चाचा अम्मार अलवी और अब्दुल रऊफ से बातचीत की। पुलवामा हमला करने के लिए जैश के आतंकी कई बैच में आरडीएक्स लेकर आए थे। जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार शंकरगढ़ लॉन्च पैड से जैश के आतंकियों की घुसपैठ कराई गई। इसमें टनल का इस्तेमाल आतंकियों ने घुसपैठ के लिए किया। आरडीएक्स पाकिस्तान से ही लाया गया। करीब 35 से 40 किलो आरडीएक्स 3 बैच में लाया गया। फिर कश्मीर में बैठे आतंकियों ने अमोनियम नाइट्रेट, जिलेटिन की छड़, एल्यूमिनियम पाउडर का इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में किया। एनआईए सूत्रों ने जानकारी दी कि जैश के आतंकी एक और पुलवामा हमले के बाद पुलवामा जैसा हमला कश्मीर में करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक होने और इंटरनेशनल दबाव की वजह से पाक में बैठे आतंकी सरगना ने इसे रोक दिया था। जानते हैं, पुलवामा हमले की चार्जशीट में पाकिस्तान की एक एक साजिश का आगे और हम खुलासा करेंगे। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे।